हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। हेमाटाइट से लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं कि हेमाटाइट से लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो हेमाटाइट से लोहे का निष्कर्षण करने के लिए जिस भट्ठी में हेमाटाइट से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है उस भट्ठी को अभिधमन भट्ठी कहा जाता है। अब ये अभिधमन भट्ठी जो होता है ये मेनली इस्पात का बना होता है। इसको कैसे हम लिखेंगे, पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसके कुछ पॉइंट को हम लोग लिखेंगे जिस प्रकार से हम समझेंगे। तो अभिधमन भट्ठी का जो दीवार होता है वो इस्पात का बना होता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये तो फिगर बनाएंगे। अभिधमन भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे वाले क्षेत्र का तापमान 700 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे वाले क्षेत्र का तापमान 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे नीचे वाले क्षेत्र का तापमान 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि इस अभिधमन भट्ठी में हेमाटाइट के साथ साथ कोक यानी कोयला और चूना पत्थर ये तीनों को मिक्स करके डाला जाता है। तो जैसे ही ये मिक्सचर 400 वाले क्षेत्र में पहुंचता है तो इसमें क्या होता है, इसमें मात्र एक काम होता है कि इस अयस्क में जो हेमाटाइट अयस्क है, हेमाटाइट का पहले तो फार्मूला हम लोग जान जाते हैं। हेमाटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3 और इसी से हमको क्या करना है, इसी से हमें लोहा बाहर निकालना है। तो ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो 400 वाले क्षेत्र में सबसे पहले मिक्सचर को डाल करके जैसे ही मिक्सचर को अभिधमन भट्ठी में डालेंगे तो जैसे ही ये मिक्सचर 400 वाले क्षेत्र में पहुंचेगा तो इस क्षेत्र में हेमाटाइट जो अयस्क है उसमें से जो नमी है वो सारी नमी जो है उसका वो शुष्क हो जाता है। मतलब कि हेमाटाइट अयस्क शुष्क हो जाता है, सारी नमी खत्म हो जाती है। इस क्षेत्र में मात्र एक काम होता है कि हेमाटाइट अयस्क में सारी नमी खत्म हो जाती है और हेमाटाइट पूरी तरह से शुष्क हो जाता है। अब जैसे ही ये मिश्रण 700 से 900 वाले क्षेत्र में पहुंचता है तो ऑक्सीजन इस क्षेत्र में आने के कारण कोक जो है कोयला, कार्बन, ये कार्बन यानी कि कोक ऑक्सीजन से मिल करके किस क्षेत्र में 700 से 900 वाले क्षेत्र में पहला काम होता है कि कोक जो है वो ऑक्सीजन से मिल करके और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। कोक यानी कार्बन यानी कोयला ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, यानी जल करके बैलेंस करने के लिए हाफ ऑटो कर देते हैं। और यही जो CO है को कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि Fe2O3 को बदल देता है Fe। यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, हेमाटाइट अयस्क को बदल देता है लोहा। तो 700 से 900 वाले क्षेत्र में दो काम होते हैं मेनली। पहला काम कोक ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा और दूसरा काम हेमाटाइट इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बदल जाता है किस चीज़ में, लोहा में। अभी भी ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, फाइनली ये और शुद्ध होगा। अभी तो केवल लोहा का निष्कर्षण हुआ है। अब आते हैं हम अपने अगले क्षेत्र में 900 से 1200 वाले क्षेत्र में।
900 से 1200 वाले क्षेत्र में क्या होता है? तो इस क्षेत्र में ये मुख्यतः दो काम होते हैं। 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस में पहला काम ये होता है कि जो चूना पत्थर डाला गया है ये विघटित हो जाता है। चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3। ये चूना पत्थर CaO और CO2 में टूट जाता है इस क्षेत्र में। और दूसरा काम ये होता है कि जो हेमाटाइट में अशुद्धि रहती है, अशुद्धि के रूप में सिलिका रहता है SiO2, ये अशुद्धि रहता है हेमाटाइट में, और इसी अशुद्धि को ये CaO जो है वो गला करके हटा देता है। CaSiO3 का निर्माण होता है। यहाँ पे ये क्या है? ये अशुद्धि है जो हेमाटाइट एस में सिलिका के रूप में मौजूद रहता है, और ये अशुद्धि को ये जो CaO का निर्माण हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का, ये कैल्शियम ऑक्साइड इस अशुद्धि को क्या करता है? गला देता है उसे, और वहां से फिर हेमाटाइट से उसको बाहर निकाल देता है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स में क्या होता है? फ्लक्स अशुद्धि को क्या करता है? अशुद्धि को गला करके उसको अयस्क से बाहर निकाल देता है। यानी कि ये CaO यहाँ पे किसका काम कर रहा है? फ्लक्स का, फ्लक्स का काम कर रहा है। और एक पॉइंट और हम लोग पढ़े थे धातुमल का। धातुमल में क्या पढ़े थे कि जब कोई फ्लक्स अशुद्धि से मिलता है तो धातुमल का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे ये CaSiO3 किसका काम कर रहा है? धातुमल का काम कर रहा है। 900 से 1200 वाले क्षेत्र में दो काम हुए। पहला काम कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर का विघटन, और दूसरा काम सिलिका यानी कि अशुद्धि को ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? हटा देता है। और किस धातुमल का निर्माण किया? CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट। और अब हम आते हैं लास्ट नीचे वाले क्षेत्र में, 1200 से 1500 वाले क्षेत्र में। तो 1200 से 1500 वाले डिग्री सेल्सियस में जब आता है ये मिश्रण, तो फाइनली इस क्षेत्र में लोहा पिघल जाता है। लोहा क्या होता है? पिघल जाता है। और धातुमल जो है, जो धातुमल बना था, ये धातुमल पिघले हुए लोहा के ऊपर तैरने लगता है, और फाइनली इस रास्ते से धातुमल बाहर निकल जाएगा और इस रास्ता से पिघला हुआ लोहा बाहर निकल जाएगा, और इस तरह हमें पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है। तो इतना प्रक्रिया हमें फिगर के साथ दर्शाना पड़ेगा। बोर्ड की एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन से कुछ महत्वपूर्ण बात भी निकलते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो लोहे का निष्कर्षण होता है, इस निष्कर्षण की प्रक्रिया में फ्लक्स का काम कौन करता है? तो फ्लक्स का काम कौन किया? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो लोहे के निष्कर्षण की प्रक्रिया में फ्लक्स का काम करता है। और धातुमल का काम कौन करेगा? तो धातुमल का काम करेगा CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट। और अगर ये पूछ दिया जाए कि हेमाटाइट में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, तो अशुद्धि के रूप में क्या रहेगा? SiO2 यानी कि सिलिका। तो इस सारी प्रक्रियाओं को फिगर के द्वारा हमें दर्शाना पड़ता है। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को इस हिसाब से हमें दर्शाना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।